नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। राजनीति में हर वक्त नए समीकरणों का उदय होना या कुछ पुराने समीकरणों का बिगड़ना कोई नई बात नहीं, और इसको लेकर अटकलों का बाजार तब और गर्मा जाता है जब महीनों बाद, सालों बाद किन्हीं नेताओं की सक्रियता, किन्हीं नेताओं की आपसी मेल मुलाकात अचानक से दिखाई दे। मध्य प्रदेश बीजेपी में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। पार्टी के 3 दिग्गज नेताओं के प्रदेश भाजपा नेताओं से बंद कमरे की मुलाकातों ने इस वक्त माहौल गरमा रखा है। सियासी गलियारे में इसके मायने ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि पार्टी और नेता इसे सामान्य मुलाकातें, शिष्टाचार भेंट कहते हैं। पूरा जोर इसी पर है कि इनमें कुछ भी नया नहीं है, विचित्र नहीं, लेकिन विपक्ष हर सिरे पर बारीक नजर रखे है और हर तरह के मायनों पर बात कर रहा है। बड़ा सवाल यह कि सूबे में कुछ नए समीकरण उभर रहे हैं क्या, कुछ बदलाव होने को है क्या? बहस करेंगे इस पर, बात करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वैसे तो सियासी गलियारे में नेताओं का मेल मिलाप और मुलाकात आम बात है। मध्य प्रदेश में पिछले 72 घंटे में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें लेकर अब सूबे की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। सबके मन में सवाल यही कि आखिर बंद कमरों में इनके बीच क्या बात हुई। दरअसल पिछले 72 घंटे की सियासत में एक के बाद एक कई मुलाकातें हो रही। इसके केंद्र बिंदु में पार्टी के 3 दिग्गज नेता हैं। इनमें राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा हैं। अचानक इन नेताओं की सक्रियता के अब कई सियासी मायने तलाशे जाने लगे हैं। हालांकि सभी इसे सामान्य शिष्टाचार वाली मुलाकात बताते हैं। जहाँ फिर जाते हैं वहाँ राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक चर्चा तो होती है, पर ऐसा कोई नया हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ सामान्य जो चल रहा है उसके ऊपर चर्चा। गृह मंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ नेता से सहज भेंट होती है तो सौजन्य भेंट करने में कोई नहीं है। आए हैं, नाश्ता किए, बातचीत हुई। मैंने निवेदन किया था और वो चाय पे आए थे, सहज बातचीत हुई थी। हम आते रहते हैं, वो भी, मैं भी जाता रहता हूँ सर। उसको किसी राजनीतिक चश्मे से न देखें, नजरिए से न देखें। फिलहाल ये तीनों नेता राजधानी दिल्ली से लेकर भोपाल के गलियारों में सक्रिय हैं। इन नेताओं की मुलाकात को सामान्य मुलाकात जताने की कोशिश भी भरपूर हो रही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इन मुलाकातों को लेकर भविष्य के इशारे देखते हैं। सूबे की सियासत में कैलाश विजयवर्गीय लंबे समय बाद सक्रिय दिख रहे हैं, लिहाजा उनकी सक्रियता से हलचल मची है और इसे लेकर विपक्ष भी निगाह बनाकर रखे। जिस तरह से दमोह उपचुनाव के बाद कयास लगाए जा रहे थे मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के, कहीं न कहीं शिवराज जी की कुर्सी जो है खसकाने में कई नेता लगे हुए हैं और उनकी मुलाकातें, बंद कमरा बैठकें और ये जो सक्रियता अचानक मध्य प्रदेश में बढ़ गई है और जिस प्रकार से प्रभारी भी मध्य प्रदेश में उनसे भी मेल मुलाकातों का दौर जारी, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ बड़ा फेरबदल या कोई नया जल्दी देखने को मिलेगा। कैलाश विजयवर्गीय जिस तेजी से सक्रिय हुए हैं उसकी वजह से उनके विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। इन तीनों ही बड़े नेताओं के साथ इस बीच राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के 3 दिवसीय दौरे ने राजनीतिक हलचल बढ़ाने में योगदान दिया। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इन मेल मुलाकातों में कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है, लेकिन प्रदेश भाजपा व सत्ता के गलियारों में कई तरह के कयासों का दौर जरूर जारी है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो हालांकि तमाम नेताओं ने कहा कि जो मुलाकातें हैं वो बहुत ही सहज हैं, सरल हैं और इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन दमोह में हुआ उपचुनाव, पश्चिम बंगाल में खत्म हुए चुनाव के बाद प्रदेश के भीतर बनते हुए तमाम तरह के सियासी हालात के ऊपर नेताओं का रिएक्शन, ये बात तो सच है कि अगर 2 नेता, 2 कद्दावर दिग्गज लोग अगर आपस में जुड़ते हैं, चाहे वो प्रभात झा हों, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हों, अगर ये प्रदेश के नेताओं से मुलाकात करते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री से इनकी बंद कमरे की मीटिंग्स होती हैं, तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल बातें होंगी। लेकिन क्या इन पॉलिटिकल बातों में कोई संकेत किन्हीं परिवर्तन को लेकर के? और विपक्ष जैसा कह रहा है कि इस वक्त कुर्सी खिसकाने के भी कई प्रयास हो रहे हैं, तो ऐसा अद्भुत तरीके से या पहली बार नहीं हो रहा। अगर इस तरह के आरोपों में कोई सच्चाई है तो चलिए सीधे जोड़ते हैं दोनों नेताओं से और पूछते हैं कि क्या इन मुलाकातों के मायने हैं और क्यों मायने इनके निकाले जा रहे हैं। सैयद जाफर साहब उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के और हमारे साथ जुड़ना है। इस चर्चा में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राहुल कोठारी जी हैं मध्य
प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं और साथ ही साथ बहुत स्पष्ट वक्ता है, खरा खरा बोलते हैं। आप दोनों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप दोनों स्वस्थ होंगे। शुरुआत राहुल कोठारी साहब से करते हैं। राहुल कोठारी जी, जिन नेताओं की मुलाकात को लेकर इतनी चर्चाएं हैं वो सब के सब बहुत तीखा बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और कई बार ऐसी राय रखी है कि पार्टी को उस पर स्पष्टीकरण या जवाब देना पड़ा है। अब ये नेता आपस में मिल रहे हैं और उनके मायने यहाँ तक निकाले जा रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुर्सी खिसकाने तक का प्रयास हो रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसी भी नेता का किसी दूसरे नेता से मिलना खबर बन सकता है, खबर का विषय हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब एक दूसरे से मिलते हैं, जो एक परिवार की तरह मिलते हैं, हमेशा से मिलते रहे हैं, तो उसके हाथ में इतना सारा विषय निकालना, कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार ट्वीट करना, मुझे लगता है कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं बचपने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता यदि वो पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी बन जाते हैं, यदि वो आंध्र प्रदेश के प्रभारी बन जाते हैं, किसी और अन्य राज्यों में भी चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका मध्य प्रदेश से कनेक्ट खत्म हो जाता है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो अटूट संबंध है वो सदैव बना रहता है। भोपाल कोई आएगा, इंदौर कोई आएगा, ग्वालियर कोई आएगा, तो निश्चित रूप से अपने आप में सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का काम उनका होता है, मिलते हैं। आप जानते हैं कि हाल की जो घटनाएं हुई है उसमें कई सारे कार्यकर्ता साथियों को हमने खोया है, बहुत सारे पत्रकारों के परिवारों में क्षति हुई है। इसलिए अब आके अपने आप में लोगों के घर मिलना जुलना, उठना बैठना, जाना आना, मुझे लगता है इस बातों को जो खबर के एंगल से मोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में कोई अच्छा विषय नहीं है। अभी निश्चित रूप से एक अच्छे विपक्ष की तरह कांग्रेस पार्टी को सरकार के साथ जो स्पष्ट रूप से खड़ा होना था वो कहीं भी कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हुई, सेवा के काम में वो कहीं दिखाई नहीं दी, और उसके ऊपर से इस तरह से भ्रम फैलाने की मध्य प्रदेश में जो राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको पहले अपने नेताओं के गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस में यह परिपाटी रही है कि एक नेता दूसरे से नेता से मिलता है तो अपने आप में खबर हो सकती है, क्योंकि उनके यहाँ अमूमन ऐसा होता नहीं है। उनके यहाँ जानते हैं कि आप जिस तरह से गुटबाजी हावी है, इस तरह की घटनाएं नहीं होती कि हर कोई आदमी एक दूसरे से कभी भी मिलने पहुंच जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत सामान्य प्रक्रिया है और जो भी हाल में आपने देखा वो सभी उस प्रक्रिया का हिस्सा है। चलिए, हमारे साथ सैयद जाफर साहब हैं। सैयद जाफर साहब, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये तो कहना है कि इन मुलाकातों के ऊपर हमारी नज़र है, लेकिन ये क्यों पा रही है कांग्रेस पार्टी के यहाँ कुर्सियां खिसकाने का प्रयास हो रहा है? ये तो शिष्टाचार मुलाकातें हैं, बहुत से ऐसे घटनाक्रम पिछले दिनों हुए हैं अप्रिय, जिनको लेकर ये मुलाकातें देखी जा रही। आप सहमत हैं इस तर्क से? देखिए, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला, इसलिए कांग्रेस पार्टी का इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये मुलाकात के दौर चल रहे हैं, इसको सियासी मायने निकालना या राजनीतिक मायने नहीं निकालना, ये कोई बड़ी अचंभित करने वाली बात होती। क्यों? क्योंकि जब कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में बैठकर प्रदेश की सिराज सरकार पर सवालिया निशाना खड़ा करते हैं, उनके कोविड की गाइडलाइन को लेकर या उसके इंतजाम को लेकर, जब प्रभात झा जी ग्वालियर के अंदर हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद उन्हीं की पार्टी में उनको लाकर बिठा दिया जाता है। तब से लेके अब तक प्रभात झा जी ने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी को पूरी मध्य प्रदेश जानती है कि किस प्रकार से कमलनाथ जी की सरकार को अस्थिर करने की शुरुआत इन्होंने की थी, किस प्रकार से विधायकों की बैठक करके विधायकों को लालच दिया गया था, और कौन कौन से विधायकों को इन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता हूं तो आप लोग हमारे साथ मत आना। ऐसे कई विधायकों से इन्होंने कहा। और तो ये जब चाहे हम नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें या कैलाश विजयवर्गीय जी की बात करें या प्रभात झा जी की बात करें, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में शामिल होने के कारण अपने आप को उन्होंने उपचित महसूस किया। ये अलग बात है कि उपचुनाव में उस जगह पर जो परिणाम आए वो उतने कांग्रेस पार्टी के लिए संतोषजनक नहीं आ पाए जो उसमें सरकार की वापसी हो। लेकिन आप दमोह का आप परिणाम देखेंगे, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने दलफम के साथ काफी अधिक मतों से चुनाव जीता, वहीं पर चुनाव के हारते ही मिनटों भी नहीं हुए थे हारने को, राहुल लोधी ने सीधे 6 बार के विधायक, वित्तीय मंत्री जिनके नाम से दमोह जाना जाता है, जिनसे परिवार से दमोह की भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी चलती है, जिनके नाम से, उन पर आरोप लगा दिया। और आगे चल के नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट बयानबाजी की
कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और इस प्रकार की जुमलेबाजी जो करते हैं उन्होंने किया। तो कुल मिलाकर इसका अंत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के चांस बहुत ज्यादा है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के का जो असंतोष था वो तो आप लेके चले गए। तो अब जब हमारे असंतोष आप लेके चले गए, और उस असंतोष से आपके यहाँ पे असंतोष उत्पन्न हो रहा है, वो बहुत जल्दी आपके सामने दिखेगा, क्योंकि ये चीजें छुपती नहीं है जी। तो ये पुराने तजुर्बे के आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, या अभी जिस तरीके की हलचल है उसका ये मायने कांग्रेस पार्टी निकाल रही? जाफर साहब, देखिए मैं भी जितना मैं समझ सकता हूं उससे ज्यादा राहुल कोठारी जी समझ सकते हैं, और राहुल कोठारी जी से ज्यादा आप समझ रहे हैं कि देखिए राजनीतिक पार्टियों में इस प्रकार की जो विचारधारा, जो व्यक्तिगत विचारधाराएं होती हैं वो टकराती हैं। कोई नई बात नहीं है, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि, और मैं इस बात को भी बड़ी जवाबदारी स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी में टकरार होती है इन विचारों को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 15 महीने में, 16 महीने में, 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं को, देखिए मैंने पहले भी बहुत दिन पहले एक बात कही थी आपके चैनल में, मैं अक्सर दोहराता हूं उस बात को, कांग्रेस की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बड़ा कैडर है। बड़ा कैडर आरएसएस के माध्यम से बनाया जाता है। बहुत सारी भावनाएं उनके अंदर डाली जाती हैं, फूटी जाती हैं, घुसेड़ी जाती हैं, उनको समझाया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से 2 साल के अंदर 25 विधानसभाओं में, अगर हम इसको बहुमत के आधार पर देखें तो कम से कम 20% से अधिक स्थानों पर आपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के नेताओं को दरकिनार कर दिया। और आप जो असंतोष आपको धीरे धीरे पनप रहा है, वो दमों में आपको हट के दिखा, तो वो स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी के पास आगे आएगी। और राहुल कोठारी जी बड़े समझदार प्रवक्ता हैं, हो सकता है कि आज इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन मन से इस बात को जरूर स्वीकार कर रहे होंगे। और इनके जैसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पाने के लिए जो खरीद फरोख्त के विधायकों को शामिल किया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कैडर को समाप्त करता है जी। चलिए, आपने एक बड़ी बात की, इसका उत्तर लेता हूं मैं राहुल जी से। एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद ये जो 2 बातें की हैं राहुल जी, इन दोनों का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। पहला ये कि जो नए लोग आपके यहां शामिल हुए हैं, असंतोष जो पुराना तजुर्बा पार्टी का रहा था, अब उनका ये मानना है कि ये वहां आपके नेताओं में भी दिखाई पड़ रहा है, और ये मेल मुलाकातें इसी का एक अंश या इसकी एक कड़ी के तौर पर देख रहे हैं, उस पर उत्तर दीजिए। तो हमारे साथ में बातचीत के लिए सैयद जाफर साहब हैं और साथ में राहुल कोठारी जी। राहुल जी उत्तर देंगे सैयद साहब की बातों का। उन्होंने 2 तर्क रखे हैं कि दरअसल क्यों इनके वो मायने निकाले जा रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जाफर साहब इस बात को रख रहे थे, जाफर साहब इस बात को भूल जाते हैं। ये बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में 29 जगह विधानसभा चुनाव हुआ। 29 जगह विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक मत होकर एक रूपता से पूरा चुनाव लड़ा, किसी तरह की कोई बहुत बड़ी बगावत दिखाई नहीं दी, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही कि इतना बड़ा मामला इतने बड़े पैमाने पर यदि कोई दरबदल करता है और उसके बाद सब सामान्य हो जाता है, कैसे हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए रिसर्च का विषय निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हमारे यहाँ विचार हावी रहता है, हमारे यहाँ लगातार परिवार भाव हावी रहता है, उसके बहुत स्पष्ट कारण है कि कहीं ना कहीं ऐसी बातें कहीं होती नहीं है। मेल मिलाप पहले भी होते रहे हैं, बीच में भी होते रहे हैं, आने वाले भविष्य में भी होते रहेंगे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक गुंताड़े से जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी प्रदेश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में ये नहीं बताना चाहती कि वो सेवा काल के दौरान कहां गायब थी, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, बाकी अन्य नेता कहां गायब थे, इसलिए इस तरह के ख्याली पुलाव बना बनाकर जो जनता के बीच में पेश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी तरीके से सक्षम नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व, और हम लोग सब जिस एकता के साथ में संगठित होकर काम करते हैं, निश्चित रूप से अपने आप में दूसरी पार्टियों के लिए स्टडी केस हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सामान्य बात है। हमारे यहाँ किसी भी तरह के कोई बर्तन नहीं बज रहे हैं, किसी को भी जो है अपने आप में यदि गाले खुश रहने को ख्याल अच्छा वाली स्थिति में आना है तो जरूर आए। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से ये ऐतिहासिक हमारे आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में सरकार आज जो भी निर्णय कर रही है वो कितने इंपॉर्टेंट निर्णय आ रहे हैं। आज जो 5,000 रुपए का
परिवार को जो मदद करने का निर्णय था, 1 लाख रुपए का निर्णय था, ये सब भारत के अंदर नजीर बन चुके हैं। शिवराज सिंह जी के काम की तारीफ पूरे देश में हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश का मॉडल पूरे देश में रखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई सारी चीजें कॉपी की गई हैं। मुझे लगता है यही काफी है इस बात को बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार है उसे कुछ नहीं हो रहा है। ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की सबकी ये जो पर्दे के पीछे की पॉलिटिक्स है अब यहाँ नहीं चल पाएगी। और मुझे लगता है जाफर साहब ने ये बात बोली कि राहुल जी को भी परिस्थिति मालूम जाफर साहब, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जो है वो अपने आप में मृत व्यक्तियों से भी बात कर लेते हैं, स्वर्गवासियों से, लेकिन सैयद जाफर जी में भी ये कला होगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है बताने की। मुझे आश्चर्य है कि क्या सभी छिंदवाड़ा वालों में एक जैसी कला होती है। सुना आपने जाफर साहब, किसी तरीके का कोई असंतोष नहीं है और सब लोग मिलकर के जिस तरह सरकार चल रही है और जिस तरह सरकार की पॉपुलरिटी है उसके लिए क्या कर्टेन ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इस तरह के ख्याली पुलाव हैं? उत्तर दें इस बात का। देखिए, एक बात तो मैं जो आपने मुझसे जवाब मांग रहे हैं, मैंने पिछली बार पूरा विस्तार पूर्वक इस बात को बोला। अब मैं आता हूं कि मुझसे सवाल कर रहे थे कि अरुण यादव जी कहां थे, या दिग्विजय सिंह जी कहां थे, या कांग्रेस पार्टी के नेता कहां थे। अरुण यादव जी खंडवा में थे, खरगोन में थे, सब लोग जानते हैं, वहां की जनता से आप पूछ सकते हैं। दिग्विजय सिंह के पुत्र गुना में लगातार ऑक्सीजन और अन्य चीजों की कमी, सरकार के ऑक्सीजन टैंकरों को अपना बताकर पेश कर रहे थे जाफर साहब। लगता है इस बात का आपके नकुल नाथ जी उसी तरह की रंगत दिखा रहे थे और जयवर्धन सिंह वही काम कर रहे थे। आज ऐसे युवा नेताओं से मध्य प्रदेश को अपनी दम से काम करके खड़ा करके सरकार के ऑक्सीजन टैंकर आ रहे हैं उसके आगे झंडी लेके खड़े होने से जनता भरोसा नहीं करेगी। मैं आपके सामने चैलेंज कर रहा हूँ, आप ही IBC 24 जैसा प्रबुद्ध चैनल यहाँ पर है, एक भी बिल यदि ऑक्सीजन का किसी प्लांट का ऑक्सीजन के जो सिलेंडर अपने टैंकर्स आए उनका पेमेंट यदि नकुल नाथ जी या जयवर्धन सिंह दिखा दे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी पद से इस्तीफा देने तैयार हूं। जाफर साहब, आप सबसे पहले अपना इस्तीफा तैयार कीजिए। मैं 500 सिलेंडरों का बिल आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। 500 सिलेंडर नकुल नाथ जी ने छिंदवाड़ा में, मैंने कहा कि जो ऑक्सीजन टैंकरों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया है, ऑक्सीजन टैंकरों के बारे में बोला है कि आइनॉक्स से मैंने मंगवाया है, यदि उस आइनॉक्स के एक भी साथ पेश कर दें, उसका पेमेंट पेश कर दें, तो मैं आप जो बोले वो करने तैयार हूं। देखिए राहुल जी, मैं आपका आदर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे तो आपने मेरे 1-2 मरीजों को भर्ती कराया। इसका मतलब आप साफ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं थे। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हो, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार आपकी है। गृह मंत्री बंगाल में जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे जब दतिया और ग्वालियर में वहां पे लोग मर रहे थे। कैलाश विजय इंदौर को छोड़कर देखिए, हम अब आप बदलनी कर रहे हैं। आपकी बात सुनना चाहिए, आप जनता की बात को दबा रहे हैं। जब आपकी नस दबती आप बोलने लगते, आपको मैंने पूरा मौका दिया बोलने का, आप पूरा बोल लीजिए, मुझे बोल लीजिए, मेरी बात पे जहां आपको आपत्ति होगी वहां आप मेरे बात बोल लीजिएगा। तो जब इंदौर के अंदर कोरोना फैल रहा था, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, नकली इंजेक्शन लग रहे थे, जब कैलाश विजयवर्गीय जी खेला होने का खेल खेल रहे थे बंगाल के अंदर, तो सरकार के मंत्री जो आपके यहाँ मौजूद नहीं थे, प्रभुराम चौधरी के ऊपर मैंने 11,000 रुपए का इनाम घोषित किया था कि आप कोई ऐसा व्यक्ति बता दें जो पिछले 15 दिन के अंदर जिन्होंने एक भी शासकीय अस्पतालों में बैठक की होगी या कोरोना मरीज से मिला होगा या डॉक्टर के पास। चलिए, वैसे अच्छा लग रहा है जाफर साहब कोठारी जी, अच्छा लग रहा है जनता के मुद्दे पर इस तरह जिस तरह आप दोनों ने अपनी बात रखी, बहुत सही लग रहा है कि जनता के लिए आप बात करें, जनता के लिए क्या किया इसकी बात करें। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा था राहुल कोठारी जी, बहुत संक्षेप में आप 5 सेकंड में बताएं। जिस बात का जिक्र जाफर साहब कर रहे थे, ये बात भी सबने देखी थी कि एक कैंडिडेट जो आपकी पार्टी में हाल में शामिल हुए उनको कैंडिडेट बनाया। ये बात सबको पता है कि किस तरह से और क्यों, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन उसकी हार के बाद उसी कैंडिडेट ने वहां क्या हाल किया, इसके बाद वरिष्ठ नेताओं के ट्वीट कहां गए, क्या ये बड़े नेताओं की मुलाकात इससे जुड़ी हुई है? क्या ये बात पूरी तरह सच नहीं कि बहुत से बड़े नेता कुछ पुराने दिनों हुए घटनाक्रम को लेकर नाराज रहे?
देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से बात बार बार बोली जा चुकी है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा बोली जा चुकी है, इवन उन नेताओं के द्वारा बोली जा चुकी है जो नेता इन बैठकों में शामिल रहे। ये कोई भी विषय जो है अपने आप में कोई चर्चा का विषय नहीं, सामान्य मुलाकातें हैं। आप सब जानते हैं कि माननीय शिव प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। उनका केंद्र भोपाल स्थापित हुआ और उनका केंद्र भोपाल होने से उन्होंने यहाँ पर आके रहे हैं और रहेंगे तो निश्चित रूप से सब लोग नेता लोग उनसे मिलने आएंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में जो कि ये सब कभी हुआ नहीं है, नहीं, खैर इस बात में चलिए आपकी बात मान ली, राहुल कोठारी साहब आपकी बात मान ली। जितना ये स्वाभाविक है कि नेता आपस में मिलते हैं और पॉलिटिकल बात करते हैं, उतना ये भी स्वाभाविक है कि जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उसमें अगर नेताओं की सक्रियता दिखाई पड़ती तो इसके मायने भी निकाले जाते हैं। चलिए, आपकी बात सही हो, अगर ये सही है तो जमीन के ऊपर निश्चित तौर पर वो सारी बातें दिखेंगी और अगर वो बात सही है जो विपक्ष कह रहा था वो भी सामने जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।